एक और हिजाब विवाद पर सियासी रोटियां सेंकी जा रही हैं तो दूसरी ओर कर्नाटक सरकार की कोशिश यह है कि किसी भी तरह से विवाद को शांत किया जाए। कर्नाटक सरकार ने 11वीं और 12वीं के स्कूल कॉलेज को बुधवार तक बंद करने का आदेश दिया है और पहले सरकार ने स्कूलों को सोमवार तक बंद करने के लिए कहा था, लेकिन लगातार हो रहे प्रदर्शन की वजह से 11वीं और 12वीं के स्कूल कॉलेज अब 16 फरवरी तक बंद रहेंगे। हिजाब विवाद पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और उम्मीद है कि कोर्ट के फैसले के बाद दोबारा यह विवाद उठेगा नहीं। हिजाब के विरोध का विवाद कर्नाटक के स्कूल से शुरू हुआ था और करीब 100 घंटे में ही नेशनल टॉपिक बन गया। हर पार्टी हिजाब के विवाद को अपने अपने चश्मे से देख रही है। कोई कह रहा है कि स्कूलों में हिजाब नहीं यूनिफॉर्म जरूरी है, तो किसी का कहना है कि हिजाब पर रोक के बहाने मुस्लिमों की परंपरा संस्कृति पर अटैक हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रोटेस्ट किस मुद्दे पे हो रहा है। महिलाओं को हिजाब पहनने से रोका नहीं जा रहा है, उनको बुर्का पहनने से रोका नहीं जा रहा है। देश की महिलाओं को मिसलीड करना बंद करें। स्टूडेंट को कहा जा रहा है आप यूनिफॉर्म का पालन करें और निर्णय हाई कोर्ट ने भी कुछ लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जब तक ये निर्णय नहीं आता है तब तक कोई भी रिलीजियस सिंबॉलिज्म नहीं आना चाहिए। तो आई थिंक ये डिफरेंस महिलाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी तरीके की रोक टोक कपड़ों में नहीं है, वो यूनिफॉर्म का पालन करना है। भी कौन वो लोग हैं जो इसको इतना बड़ा इशू बना रहे हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं और करवा रहे हैं? आई थिंक मिसलीड किया जा रहा है। आई विल नॉट गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट, या जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पीछे बोलूँगी नहीं। बस एक रिक्वेस्ट करूँगी आपके माध्यम से कि महिलाएं सतर्क रहें, महिलाएं समझदारी से काम लें और किसी तरीके की राजनीति ना होने दें, किसी तरीके के धर्म संगठनों को फ़ायदा ना दें। मैं औरत हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। मैं जब चाहती हूँ तो मैं सिंदूर पहनती हूँ, नहीं चाहती हूँ तो मैं सिंदूर नहीं पहनती हूँ। जब किसी को हिजाब पहनना है पहनेंगे, नहीं पहनना है नहीं पहनेंगे। वो अपनी अपनी चॉइस की बात है, वो अपने घर में उनके चॉइस की बात है। लेकिन हमें एज अ सोसाइटी कोई भी हक नहीं बनता उनके अपने मामले में, पर्सनल मामले में दखल देने का। ये मैं मानती हूँ। अगर मुझे कल कोई आके बोलेगा आपका पहनाव ठीक नहीं, ये मत करिए वो मत करिए, मैं तो बोलूँगी प्लीज़ माइंड योर ओन बिजनेस। बड़ी विचित्र बात है कि वो सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल एक्टिविस्ट, महिला एक्टिविस्ट, जो महिलाओं के पहनावे को लेकर अनेक प्रकार की टिप्पणियां किसी भी चीज पर बहुत उग्रता के साथ करती हैं, वो आज हिजाब के साथ खड़ी हो गई, तो बहुत आश्चर्य की बात लगती है। और अगर आप भारतीय परंपरा में देखें तो भारतीय परंपरा में तो हिजाब मूलतः तो अरब का पहनावा है। हम लोग अपने बचपन में बुर्का देखते थे, हिजाब तो नहीं देखते थे। और कोई बात नहीं है, ये लोग हिजाब का समर्थन नहीं, जरूरत पड़ने में तो हिजाब धारण भी कर लेंगे यदि इनको लगे कि वोट मिलने की संभावना है। इस समय किसी न किसी मुद्दे को लेकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास, मुस्लिम महिलाओं के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया था, उनका सशक्तिकरण हो रहा था, उससे बौखलाकर इस प्रकार की चीजें करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े और मुस्लिम बच्चियां पुनः उसी प्रकार की पुरातनपंथी अंधविश्वास से भरी मानसिकता में पड़ी रहे और वो उभर कर सामने ना आने। इवन चेन्नई हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि इस देश को धर्म के नाम पे न बांटूं और इस देश को एकता रखने की जरूरत है, सबको लेके जाने की जरूरत है। और हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है कि ड्रेस कोड के बारे में, अभी वो तो इंटीरियम है, फिर वो जो आएगा देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल इसको जो ऐसे चीज हर स्टेट में होने के लिए सरकार जिम्मेदार है और खासकर बीजेपी के लोग इसको उचका रहे हैं क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, वहां पर उनको फायदा हो। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने यूनिफॉर्म पर मिस इन्फॉर्म करने की कैंपेन चलाई। उसके बाद पाकिस्तान ने अपने पाखंडी प्रयासों से जो है वो भारत के जो समावेशी सोच है, जो संस्कृति है, उसको बदनाम करने की कोशिश की। और अब पहले हिजाब फिर किताब का स्ट्रीट का हुड़दंग, ये शुद्ध रूप से उस तालिबानी मानसिकता से ग्रसित ये कोशिश है कि जो मुस्लिम बच्चियां हैं उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन से, मुख्य धारा की शिक्षा से मदरसों के कुएं में फेंक दो जिससे वो ना निकल सकें। इसी तरह के लोगों ने शाहीन बाग में लोगों को गुमराह करके गुमराही के गड्ढे में डाल दिया और बाहर से एंट्री करी और एग्जिट गेट बंद कर दिया था।
इसलिए हमें सबको होशियार रहना चाहिए। हमें जो है वो आज तरक्की की बराबर का हिस्सेदार भागीदार बनने की ज़रूरत है। आइसोलेट होने की ज़रूरत नहीं है, आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं। जो लोग आइसोलेट करना चाहते हैं उनकी मकसद, मंशा और साजिश और सनक से हमें होशियार रहने की ज़रूरत है। महिलाएं बाहर निकलकर आई है, उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि आज हमारे बच्चों को स्कूल कॉलेज से जाने से रोका जा रहा है, कल हो सकता है कि कोई कानून लेकर आकर हमें भी कहेंगे कि अब बुर्खे की आपको ज़रूरत नहीं है करके। तो ये एक सॉलिडारिटी बताने के लिए, एक संदेश देने के लिए ये कि एक मुल्क डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसके अंदर हर एक को अपनी पोशाक पहनने का, अपने हिसाब से जीने का अधिकार इस संविधान ने दिया है, डेमोक्रेटिक राइट है उनका। कि मोदी साहब ने अपने भाषण के अंदर कहा कि अब हम 100 साल हुकूमत करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो मोदी साहब को और भारतीय जनता पार्टी को कि यकीनन आप सिर्फ 100 साल की बात क्या कर रहे हैं, आप तो ज़िंदगी भर हुकूमत कर सकते हैं, आप खुद बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन देश को इतना छोटा मत करिए, देश को इतना कमज़ोर मत करिएगा। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। ये देश की संस्कृति है, यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो उसी बेसिस के ऊपर हमारा ये मुल्क खड़ा हुआ है। दूसरे देशों की अगर तुलना करेंगे तो वहाँ पर ये बातें नहीं है। आज यहाँ पर इसी पार्लियामेंट के अंदर लुंगी पहन कर भी हमारे सदस्य आते हैं, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहनें अपने सर के ऊपर है तो पल्लू ढककर आती है, वो उनकी संस्कृति का हिस्सा है। तो हमारी संस्कृति को आप मत छीनिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।